मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही हैं। आज हम जो है अलजेब्रा का टाइप 6 लेकर के आपके सामने आए हैं। पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद जो है क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, कैसे वर्क करेगा। हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू -3abc इक्वल टू। ये फार्मूला हम सभी लोगों ने पढ़ा है। किस फॉर्म में पढ़ा है? तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस फॉर्मेट में हम लोगों ने फॉर्मूले को पढ़ा है। और हम लोग जब कंपटीशन में जाते हैं तो इस फार्मूले का बेहतरीन इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है उसको भी देख लीजिए। इसको आप ऐसे पढ़ते हैं a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। उसके बाद ब्रैकेट क्या है, बंद हो जाता है। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब कंपटीशन में आप जाएंगे। और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? इसी चीज को आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों को दो चीज जो है इस्तेमाल करना है, एक तो नीचे वाला और दूसरा, ठीक है, एक तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे और दूसरा हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं दो फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है अलजेब्रा के बहुत अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम बताएंगे आप सभी लोगों को, वो ट्रिक बताएंगे, वो तरीका बताएंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को और सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। और पुराना एक फार्मूला जो आप लोगों को सबको याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आप लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी होल क्यूब -3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। और हम लोग कंपटीशन में इसको और कैसे इस्तेमाल करेंगे? a प्लस बी को हम कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -3 ए बी बचेगा। हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आज हम इन दोनों पे काम करेंगे, इस पर और इस पर। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जो है हमने जो आपको बताया कि हम लोग फार्मूले का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc पर आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसे और कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है उसके विषय पर हम लोग काम करेंगे। जैसे हमने आपको क्या सिखाया कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल आप करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। जितने क्वेश्चन हमने लिया है सब एक ही टाइप के हैं। तो आप कहेंगे सर ठीक है, सारी वैल्यू तो हम लोगों को पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 एक्स वाई जेड। क्या आप इस्तेमाल करते हैं? आप कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
ब्रैकेट बंद कर दिया जाए, फिर सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और -3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये जो है आप फार्मूले का इस्तेमाल करें। कहेंगे सर फार्मूला ही है, याद रहेगा तो काम बन जाएगा। वैल्यू को पुट किया जाए, देखेंगे इसके जगह पे 6 है, यहाँ 6 का स्क्वायर कर दीजिए 3 और यहाँ पर 10 रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 6 ये हो गया 36 -23, 6 बचेगा अंदर और बाहर 6 है, इसका आंसर आ जाएगा 36। इसका आंसर कितना आ जाएगा 36। आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि इसका जो है आंसर है, छठे का जो आंसर है सबका 36 जो है आ रहा होगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैंने भी अच्छे तरीके से आपको समझा। मैं चाहता हूं जब आप कंपटीशन में जाओ तो इसी फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है और कम समय में कैसे आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जरा क्या हो रहा है, मैं इसको इरेज कर दूं। 36 लाना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको पहले वीडियो में अलजेब्रा के जो टाइप फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है तो वहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन अगर 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है तो किसी एक वेरिएबल का मान आप 0 कर सकते हैं। तो किस वेरिएबल का मान आप 0 करेंगे, किसी का भी 0 कर लीजिए तो छोटा हो जाए कैलकुलेशन। मान लीजिए आपने जेड का मान 0 कर दिया, मान लीजिए आपने इसको 0 कर दिया, तो बचा क्या आपके पास, तो आप कहेंगे x प्लस वाई बराबर 6 बचा। इधर जेड का मान 0 कर दीजिए तो बचा क्या आपके पास, तो आप कहेंगे x वाई बराबर 10 हो गया। निकालना क्या है, अगर जेड को हम 0 कर दें तो ये खत्म। निकालना है आपको सिर्फ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब उस फार्मूले से छुटकारा मिल गया। पुराना वाला फार्मूला अगर आपके दिमाग में नहीं सेट है तो मैंने वो फार्मूला ला के आपके सामने रख दिया। ये तो फार्मूला हर बच्चे को पता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। नहीं याद है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब याद रखो। इसकी वैल्यू क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई बाहर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -3 एक्स वाई। इतना ही तो बताया था हमने, ये भी आज बताया हूं। अब आप देखो x प्लस वाई की वैल्यू तो 6 है, तो यहां पे 6 रख दो, यहां पे 6 रख दो 3 और यहां पे रख दो कितना 10 और इसको सॉल्व कर लो। तो आप कहेंगे ये 6 हो गया, ये 36 हो गया, -30 हो गया। 36 में से 30 को घटाएंगे 6 आ जाएगा। इसका भी आंसर आपके पास कितना आ गया 36। इसका भी आंसर कितना आ गया 36। तो आप देख रहे थे जो बड़ा वाला प्रॉब्लम था जो हम लोग इस पे काम कर रहे थे, उसमें एक वेरिएबल को 0 करने पर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूले तक पहुंच गए। अच्छा, कैलकुलेशन भी इजी हो गया। जहां हम x प्लस वाई प्लस जेड लिख रहे थे 3 बार पेन चलाना है, अब x प्लस वाई लिख के काम चला लेंगे। जहां हम लोग जो है a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस कर रहे थे, हर जगह कुछ न कुछ आपको कम लिखना पड़ेगा और आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को 0 करके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंचा दिया। अब क्या है, बच्चे जब स्मार्ट होते हैं, जब आप स्मार्ट होना ही पड़ेगा। अगर आप एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, आज के तमाम एग्जाम, वनडे के जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर, आपके मैथ्स के कैलकुलेशन शानदार हो जाए तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। और स्मार्ट एक दिन में नहीं बनेंगे, ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर आप कंसंट्रेट माइंड से इस बात को समझ रहे हैं तो मैं कहूंगा आपसे कि जब इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनका सॉल्व करना है, उनका सलूशन निकालना है, तो सिर्फ हमको इस लाइन पे फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, दिया गया जो भी मान है
हमको 2 ही मान पता है, एक 6 पता है, एक 10 पता है। तो जहाँ पे तीनों का योग है हम 6 बाहर करेंगे, फिर उसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, -3 गुना जो दूसरी वाली वैल्यू है रख करके और तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे सभी क्वेश्चंस पर और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कल जो मैंने वीडियो टाइप 5 बनाया था उसे आप लोगों ने देखा कि अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा तो हर एक लाइन समझ में आया होगा और उस पर आज पर आयोग ने कितना क्वेश्चन बनाया था ये भी आपकी किताबों में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी क्वेश्चन अपने पास से लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जो आयोग पूछता है उसी क्वेश्चन को कितने शार्ट तरीके से आपके दिमाग में सेट कर दें, जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और समय के ड्यूरेशन के अंदर आप आंसर को दे पाएं। तो चलिए हम लोग उसी के क्रम में इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे होंगे नया, वो जाके पीछे अलजेब्रा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक देख करके आप सीख सकते हैं। मतलब मैं घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने बेडरूम में बैठे हैं, वहाँ बस वॉच कीजिए, सीखिए, कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप जो है पढ़ाई करिए मेहनत से और जो है हमको सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। चलिए मैं क्या सिखाया हूँ भाई, यहाँ पर वेरिएबल 0, यहाँ सी को 0 खत्म, यहाँ पे सी को 0 खत्म, बचा क्या a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, मैंने इस फॉर्मेट में आपको सिखाया है कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इस फॉर्मेट में मैंने आपको सिखाया है। चलो भाई a प्लस b की वैल्यू 11 हो गया, तुरंत लिख दो 11, फिर 11 का वर्ग माइनस 3 गुणे, देख लीजिए ए बी का मान कितना है 38, ये रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो आप कहेंगे बाहर 11 हो गया, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा, इसका पूरा कर लीजिए, 3 8 24, 3 3 का 9 2 11, और देखिए माइनस करने में कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे 121 में से 114 माइनस होगा 7 बचेगा और 11 सत्य कितना आ गया 77, 11 सत्य कितना आ गया 77। अब आप कहेंगे सर हाँ ये तो बात सही है कि हम लोगों ने जादू किया, मैंने 2 तरीका सिखाया, पहले तो फार्मूले को ही शॉर्ट लिस्ट कर दिया जो आप पहले निकालते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, अब मैंने वो उन सब चीजों को कम कर दिया और आपका एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। स्मार्ट बच्चे हैं तो तुरंत आंसर को देंगे और आपको मैं स्मार्ट बना के ही छोड़ूंगा। अगर आप इस पे जुड़ जाते हैं और कमेंट करते रहेंगे तो उससे हमको ये आइडिया लगेगा कि आप देख रहे हैं, तो आपका कोई भी समस्या होगा उसको मैं देखूंगा और उस पर वीडियो बना करके देता रहूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आ जाते हैं नीचे से चौथे नंबर पर, नीचे से चौथे नंबर पर इसका स्मार्ट कैलकुलेशन देखिए क्या है। तो आप कहेंगे सर अब तो आप सिखाए दिए हैं, फटाफट हम कर लेंगे। c की वैल्यू 0, a प्लस b का मान 8, c की वैल्यू 0, a b का मान 20, c 0 ही कैलकुलेशन के पार्ट से हट गया। फार्मूले सबको पता हो गए, फिर भी मैं लिख रहा हूं सिर्फ आपके फायदे के लिए, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए। a प्लस b की वैल्यू 8 है, 8 रख दीजिए, ab यहाँ 8 का वर्ग कर दीजिए और ab की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है तो 20 रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8 हुआ, 8 का वर्ग करेंगे 64 हुआ, 20 यहाँ 60 हुआ, घटा देंगे 4 बचेगा और 8 चौके कितना आ गया 32। कितने सेकंड लगे बताओ जरा, आप खुद सॉल्व करके देखो कितने सेकंड लग रहे हैं फटाफट, ठीक है फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फॉर्मेट नहीं भूलना है, ये ध्यान रखेंगे। चौथे क्वेश्चन को भी हम मिटा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और आप देखिए क्या हो रहा है तीसरे क्वेश्चन में।
हम लोग जेड की वैल्यू को 0 कर रहे हैं फटाफट, तो जेड को 0 कर दो। यहाँ भी जेड 0, यहाँ भी जेड 0, यहाँ भी जेड 0, यहाँ भी जेड 0। हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो एक्स प्लस वाई पहले कॉमन करो, फिर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करो, -3xy करो और वैल्यू को पुट कर दो। तो x प्लस वाई का मान कितना है 2, हमने 2 रख दिया। यहां 2 का वर्ग कर दो, -3 और x y की वैल्यू कितना है -11, तो -11 रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 का वर्ग 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 तिया 33, 33 और 4 मिलके 37 और 37 का गुणा कर लीजिए, 37 गुना 14 हो गया, 6 1 7, 37 गुना 74। ठीक है, 74 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका जो है सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए फटाफट। ठीक है, मिटाएं इसको, बोलिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं आपको मास्टर बना के ही छोड़ूंगा, ये ध्यान रखिए, मैं आपको मास्टर बना के छोड़ूंगा। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल, कोई ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा जो आपको क्वेश्चन रटा के दिखाए विथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं और उसको ध्यान से आप सीखिए। ठीक है, इसमें देख लीजिए, जेड को 0 किया जाए तो जेड 0 हो गया, जेड 0 हो गया, ये भी जेड 0 हो गया, यह भी जेड 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। वैल्यू ऑफ फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं यह लाइन लिख रहा हूं इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। इतना तो आपको मास्टर बना के ही छोड़ूंगा। चलिए x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, 7 का वर्ग कर दीजिए और 3 इंटू 8 सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 7 हो गया, -3 8 जा 24। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 7 49 में से 24 निकाल दीजिए तो 25 हो जाए और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, ये इसका आंसर हो गया दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो हम जो है पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चले चलें, मिटा रहे हैं हम इसको और अब हम धीरे धीरे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आ गए। ठीक है, चलिए हमारे पास है क्या, c को हम 0 करेंगे, यहां भी c 0, यहां भी c 0, ये भी c 0 हो गया, यह भी c 0 हो गया। आपके पास a प्लस बी पता चल गया, ये भी पता चल गया। मान क्या निकालना है, a प्लस बी। सिर्फ हम आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए इसलिए हम इसी फार्मूले का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे आप कभी भूल करके भी गलती ना करें। ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 गुणे 10 कर दीजिए, आपके पास आया 5। 5 का वर्ग करेंगे 25, यहाँ हो जाएगा 30, माइनस करेंगे तो -5 और 5 बचे 25। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ध्यान से ईमानदारी से आप लोग काम करिए। मैं बहुत ही शानदार तरीके लेकर के आपको ऐसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा और एकदम से शून्य 0 लेवल से मैं शुरू करके आपको टॉप लेवल तक ले जाऊँगा, बशर्ते आप ईमानदारी से वीडियो को वॉच करें, देखें, पढ़ाई करें और लाइक और शेयर कमेंट करें। चलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं आज में। और जो क्वेश्चंस है हमारे पास, कितने क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं, 1 2 3 4 5 और 6,
ये लास्ट क्वेश्चन हम पहले करते हैं। हमने क्या सिखाया कि वेरिएबल को जीरो करो, एक जीरो हो गया, जेड जीरो हो गया, यहाँ से जेड जीरो करो, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का मान चाहिए। आपके पास है क्या, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई का मान 13 बच गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 69 बच गया है, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई का मान बताइए। अब बताओ, आपको सबको पता है कि हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है। वैल्यू पुट करो, 13 का वर्ग 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 69 प्लस 2xy, माइनस करो 69 को इधर करके तो 100, 169 में 69 माइनस कर दो तो 2xy 2 से काट दो, तो xy की वैल्यू कितना आ गया 50। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास 50। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेसिक फार्मूला का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं और ऊपर की तरफ क्वेश्चन चलूं। ये छठा क्वेश्चन नीचे से मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 के सलूशन की तरफ बढ़ता हूं। मेरे से पहले तो अब आप ये सलूशन कर देंगे, फिर भी हम लोग कर रहे हैं सभी के लिए। सी को जीरो कीजिए, खत्म, ए बी का मान 8 बचा। सी को जीरो कीजिए तो ए प्लस बी का मान 12 बचा। यहाँ सी को जीरो कीजिए तो मान आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू को पुट कर दीजिए, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, इसका मान निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, 2 गुणे ए बी का मान है 8, 16 हो जाएगा। 144 में से 16 माइनस कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, 1, यही है आपका आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 128। समझ में आ रहा है ना? चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम आए हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें, और क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखिए, ठीक है। सी को जीरो करो, सी जीरो हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू 6 आ गया, यहां भी सी जीरो हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 126 आ गया। यहां सी जीरो करो तो निकालना क्या है, ए बी, निकालना क्या है, ए बी। वैल्यू फार्मूला पुट कर दो भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बराबर होती है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। सभी वैल्यू को पुट किया जाए, देखो 126 बराबर 6 का वर्ग माइनस 3ab। 6 से इसको काट दो, 6 गुना 12, 6 एकम 6, ये 36 हो गया, ये 3ab हो गया। सभी टर्म अगर 3 से कट रहे हैं तो काट दो 7, 12 माइनस ab। ab को इधर ट्रांसफर करो और 12 में से 7 को इधर घटा दो, वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। मुझसे भी फास्ट कैलकुलेशन आप करोगे, ये मेरा दावा है, बशर्ते आप सीख जाओ, एक बार पैटर्न को सीख जाओ। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर दूं। आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर।
सभी लोग तीसरे नंबर पर। इसमें भी वही काम करना है हम लोगों को। सी जीरो करो, आपके पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेपर में सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट करना है। सी जीरो करो, ए बी की वैल्यू 50, सी जीरो करो, ए प्लस बी का मान चाहिए। आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 300 है, ए बी 50 है, 50 का 2 गुना कीजिए 100 हो जाए। 300 प्लस 100 कितना आ गया, 400, और ये वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। वर्गमूल करो, ए प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। 400 का वर्गमूल कौन नहीं कर पाएगा, 20। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं। ठीक है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। वही काम सेम करना है हम लोगों को। सी को जीरो करना है, ए प्लस बी बराबर 7, यहां भी सी को जीरो कीजिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 175, यहां भी सी को जीरो कीजिए। इसका मतलब है ए बी का मान आपको निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सबको सबके आंखों में चमक आ रही होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ए प्लस बी को बाहर रखिए, ए प्लस बी का वो होल स्क्वायर -3ab। इतना बार इस्तेमाल करो कि रटा जाए। 175, ए बी की वैल्यू है 7, यहां 7 का स्क्वायर -3ab। 7 से इसको कैंसिल करो, 7 दूना 14, 7 बचे 35, 7 का स्क्वायर करो 49, -3ab। इधर ट्रांसफर कर दो तो 3ab बराबर हो गया 49 - 25, और 49 में से 25 घटाएंगे तो 24, और 3 से 24 को काट दीजिए कितनी बार में, 8 बार में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, मैंने कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है, सारे स्टेप को मैं लिख करके प्रैक्टिस करा रहा हूं, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं। मैं इरेज कर दूं, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन भी वही है, तो z का मान 0 कर दीजिए फटाक से। x प्लस वाई बराबर 10, z को 0 कर दीजिए। x y बराबर 15, यहाँ भी z को 0 कर दीजिए। मान निकालना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और सबको पता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है। x प्लस वाई को बाहर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -3xy, वैल्यू को पुट किया जाए तो x प्लस वाई है 10, और यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ 3 गुणे 15। सॉल्व करेंगे, 10 हो गया, 10 का वर्ग करेंगे 100, और 15 दिया 45, तो कितना आ गया 10। 100 में से 45 घटा दो, 10 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 550।
सही है। एक चीज़ और देखिए, मैंने अभी आज आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ मैंने 12 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराया। कोई यूट्यूब से लेकर के ऑफलाइन तक कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां इतने कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस कोई आपको कराता होगा। हम ईमानदारी से आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ जाइए, हमको इंक्रीज कीजिए, हमारे मनोबल को और बढ़ाइए और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। चलिए, हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे थे आज के सेशन का। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने नीचे लिखा है, ये जो है चूंकि मैं पढ़ा करके जब आ रहा था तो एक बच्चे ने हमसे ये कहा कि सर हम x + 1/x का मान 3 रख देते हैं, तो x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 का मान बताइए। हमने कहा ये मान नहीं मालूम है तुमको, सीजीएल में सवाल कई बार आ चुका है। कहा नहीं सर, उसका भी वीडियो बना दीजिएगा। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने नीचे जो है उसको आप समरी समझ लीजिएगा उस बच्चे के उत्साह को देखते हुए। तो मैं सबसे पहले उसी का सवाल सॉल्व कर देता हूँ कि जब भी आपको x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 का मान निकालना है तो आप क्या करते हो, x² + 1/x², फिर दूसरे ब्रैकेट में x³ + 1/x³ और माइनस x + 1/x का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन खास हो जाता है आयोग का, इसलिए कि भाई x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5 पूछने का मतलब ये है कि वो ये जानना चाहता है कि x² + 1/x² का मान कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन वो ये जानना चाहता है कि x³ + 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे। 2 क्वेश्चन हो गया और ये तो दिया ही है 2 क्वेश्चन। उसके बाद तो फाइनल क्वेश्चन 3, मतलब 3 क्वेश्चन के बराबर है। कितने चालाक है पेपर बनाने वाले। फिर भी हमने तो आपको सिखा रखा है कि भाई x² + 1/x² की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने सिखाया था 3 का वर्ग कर दो 9 और 2 को माइनस कर दो, बराबर कितना आ गया 7। हमने जो है x³ + 1/x³ का मान भी निकालना सिखाया था। कैसे, तो सबको अगर याद होगा तो आप याद करते थे x + 1/x का होल क्यूब -3 x + 1/x। ठीक है, मैंने आपको k करके बताया था कि k³ -3k कर देना। k की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 है, तो 3 का क्यूब कर दो 27, 3 × 3 लिख दो। 27 में से 9 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 18। तो मान आपने सब निकाल दिया, तो जिसका मान पूछा है उसको रख दो। इसका मान 7 है, इसका मान 18 है, माइनस कितना करना है 3 करना है। वैल्यू इसका गुणा करिए, 18 7 कितना होता है और -3 कर दीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 123। मान कितना आ जाएगा 123। स्क्रीनशॉट लो फटाफट भाई, जिसने भी सवाल पूछा था देख लो। मैं तुम्हारा जो है क्वेश्चंस सबसे पहले करा दिया, इसको देख लो, सीख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार प्रैक्टिस करो। कहीं दिक्कत हो परेशानी हो इसी प्रकार से बताते रहो। आ जाइए, आज के टॉपिक पे 2 और सवाल बच गए थे, उसको भी मैं करा दूं। सभी ने आयोग में आए हुए सवाल हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। c को 0 करो, c को 0 करो तो a² + b² बराबर 14, a + b बराबर 6। इसको भी 0 करो, a b का मान चाहिए। फटाफट फॉर्मूला लगाओ, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। वैल्यू रख दो, 6 का वर्ग 14 + 2ab। 6 का वर्ग 36 -14 बराबर 2ab। घटा दो, 2 2 और 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 11। तो ab का मान आ गया 11। फटाफट स्क्रीनशॉट लो सभी लोग।
और हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं या इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक आ जाएं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग जो है जुड़े हैं, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, हमको निराश नहीं करेंगे। चलिए, सी की वैल्यू 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 83, सी की वैल्यू 0। ए भी निकालना है, ए भी निकाल दो। स्क्वायर का मान मालूम है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट कर दो तो 15 का स्क्वायर, इसका वैल्यू है 83 प्लस 2ab। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 83 को इधर ला के माइनस करो, 2ab घटा दो, कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, 142, और 142 को 2 से भाग दे दो तो ab का मान कितना आ जाए 71। ab का मान कितना आ जाए 71। अरे सुनो सुनो सुनो, इस भागना नहीं, वीडियो भी बंद नहीं करना। इतना मैं मेहनत किया हूँ और इतने कम समय में इतना ज़्यादा सवाल आपको बता दिया, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताया, तो आप हमारे फीस नहीं जमा करेंगे? वीडियो को लाइक कौन करेगा, कमेंट कौन करेगा? यही तो ऑनलाइन की फीस हो गई। फटाफट लाइक और कमेंट करो, बदमाश कहीं के।